किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सच में इतनी ताकत है कि वो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी आपके सामने झुकने के लिए मजबूर कर देता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय दीक्षित और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक राजा की जो कि जंगल में शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जाता है। अब सैनिकों के साथ शिकार करने जाता है, 1-2 घंटे शिकार करता है। उसके बाद में जैसे ही वो लौटने वाला होता है तो रास्ते में उसको कोई एक पत्थर आकर उसके सर में पड़ता है। जब रास्ते में उसके सर में कोई एक पत्थर पड़ता है तो जितने भी वो सैनिक थे वहाँ वो सब चौंक जाते हैं कि राजा साहब को पत्थर किसने दे दिया, अरे राजा साहब के साथ ऐसा किसने किया है। अब राजा को भी बड़ी गुस्सा आई कि भाई मेरे सर पे बताओ पत्थर किसने फेंका। अब राजा के भी मन में आया कि है कौन जिसको पकड़ के सजा दूं मैं, लेकिन राजा ने सजा की नहीं कहा कि मैं सजा दूं। राजा ने सिर्फ इतना कहा कि जाओ ये पत्थर जिसने दिया है उसको बुला कर लाओ, कौन है ये, किसने दिया है, किसने फेंका है। तो सारे सैनिक इधर उधर गए, चारों दिशाओं में फैल गए और पता लगा कि एक छोटी सी जो झाड़ियाँ होती हैं उनमें एक दादी माँ छुपी बैठी है, एक बुजुर्ग महिला छुपी हुई बैठी है। सैनिक उस बुजुर्ग महिला को, उन दादी माँ को लेकर के राजा साहब के पास पहुँचे। राजा साहब से कहने लगे देखो राजा साहब ये है, इन्होंने आपके सर पर पत्थर जो है वो फेंका है। राजा साहब ने कहा कि क्यों, तुमने हमारे सर पर पत्थर क्यों फेंका। तो जो दादी माँ थी उन्होंने कहा राजा साहब ये मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बुढ़िया ने कहा कि 3-4 दिन से मेरे नाती पोते भूखे बैठे, घर पे एक अन्न का दाना नहीं है, कैसे घर चलाएं समझ में नहीं आ रहा। बेचारे 2-3 दिन से पानी पी करके पेट भर रहे हैं, कैसे मैं क्या करूं, बड़ी परेशान। मैं यहां आ गई कि कोई भी उपाय मिले, कोई साधन मिले, कोई तरीका मिले जिससे मैं उनके लिए कुछ ले जा पाऊं। तो राजा साहब ये सामने ये जो आम का पेड़ है ये मुझे दिखा, मैंने सोचा क्यों ना आम ले जाकर उनको खिलाकर उनकी जो भूख है उसको तृप्त किया जाए। तो मेरे पास अब मैं चढ़ तो इस आम के पेड़ पर सकती नहीं थी, तो मैंने कुछ पत्थर उठा करके इसमें देना चाहा, तो वो पत्थर आपके सर में जाके लगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है राजा साहब। राजा साहब समझ गए, सारी बात उनकी समझ में आ गई। राजा साहब ने सैनिक से कहा कि सैनिक ऐसा है, ये जो दादी माँ है ना इनको एक सोने की पोटली दे दो, जो सोने के सिक्के हैं उनकी एक पोटली दे दो। सैनिक ने उन दादी माँ को सोने की जो पोटली की जो सिक्कों से भरी जो पोटली थी सोने की वो दे दी। अब दादी माँ उनको लेकर बड़ी खुश हुई, वो लेकर के वो अपने घर चली गई। लेकिन बाद में सैनिक ने राजा साहब से पूछा, राजा साहब एक बात पूछूं आपसे, आप अगर बुरा ना माने तो। राजा साहब ने पूछा हाँ पूछिए। सैनिक ने कहा कि महाराज उन्होंने आप पर पत्थर फेंका। राजा जी ने बोला हाँ जी फेंका। उन्होंने आप पर पत्थर फेंका और आपने सजा देने के बजाय उनको इनाम दे दिया, ये कहाँ का न्याय है, ये कैसा न्याय है आपका। राजा साहब ने कहा कि देखो ऐसा है, वो अगर पेड़ को पत्थर फेंकती तो पेड़ उसे एक फल देता, वो खाली नहीं भेजता उसको। तो उसने मुझको पत्थर फेंका है, उसने मुझ में पत्थर दिया है, तो मैं तो राजा हूं और मैं तो पूरी प्रजा का ध्यान रखने वाला हूं। भाई मेरे राज्य में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं हो जो दुखी हो, तो उसने जब मुझे पत्थर फेंका मैं उससे खाली हाथ कैसे जाने देता। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सिर्फ इतनी सीख मिलती है कि देखिए परिस्थिति कैसी थी लेकिन राजा ने उसे कैसे जो हैंडल किया, ये सब कुछ सोच का खेल है। आपके सामने परिस्थितियां आएंगी, आपको बिगाड़ेंगी, आपको मजबूर करेंगी गलत तरीकों में जाने के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको हावी नहीं होना है, आपको क्रोध में आकर के गलत फैसले नहीं लेने हैं, आपको सही फैसला लेना है। आप वो मत बनिएगा कि जो दुनिया बन रही है, आप वो काम मत कीजिए जो दुनिया कर रही है, आप वो करिए जो दुनिया नहीं कर रही। आपको सही में सही ढूंढना नहीं है, आपको गलत में सही ढूंढना है जब आप महान हो। देखो सही में तो सही दुनिया ढूंढती है, लेकिन जो गलत में भी सही ढूंढे वही तो महान है, वही तो एक इंसान है। समझ में आया आपको। तो ये कहानी का सारांश सीधा है, हमें अपनी सोच पर, हमें अपने तरीकों पर विचार करना चाहिए
और जो गलत है उनको एक सही तरह से समझना चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगली कहानी में फिर बात करते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।